पांचवें चरण का मतदान जो है वो 7 बजे से लगातार जारी है और शाम 6 बजे तक मतदान प्रक्रिया जो है वो चलने वाली है। आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ योगी कैबिनेट के कई प्रमुख मंत्रियों और कई सियासी दिग्गजों की किस्मत का फैसला जो है ईवीएम में बंद हो जाएगा। जनता आज ये तय करने वाली है कि इस बार जो है वो किसको कितनी सीट देगी और उसका जो जनादेश है वो किसके साथ रहने वाला है। तो हमारे साथ लगातार अपडेट देने के लिए हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। धीरज शुक्ला रायबरेली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गोंडा से मनोज पांडे हमारे साथ जुड़े हैं। धीरज का रुख करेंगे, रायबरेली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरज, रायबरेली यानी कि कांग्रेस का एक गढ़ के तौर पर देखी जाती है ये विधानसभा क्षेत्र, ये जिला, क्योंकि कांग्रेस के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, उनका ये संसदीय क्षेत्र। यहाँ पर इस बार क्या लगता है कि कांग्रेस की जो प्रतिष्ठा है क्या वो बच पाएगी? पिछली बार 2 सीट यहां से कांग्रेस ने निकाली थी, लेकिन दोनों ही जीते हुए उम्मीदवार बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। धीरज, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है हमें, लगता है कोई तकनीकी दिक्कत हो गई है। दिवाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहराइच से। दिवाकर, आपसे जानना चाहेंगे, जरा बताएं कि बहराइच में जो जातीय समीकरण है वो किस तरह से जो है इस बार बैठने वाले हैं और कितना इस बार वो निर्णायक साबित होने वाले हैं? हेलो जी दिवाकर। हेलो, हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि बहराइच में इस समय 7 विधानसभाओं पर आज चुनाव हो रहा है और सभी 7 विधानसभाओं के जो जातीय और क्षेत्रीय समीकरण सब जगह के अलग अलग है। इस समय जो भी इस समय वोटिंग चुनाव चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं यहाँ का जो जातीय समीकरण है वो काफी प्रभाव देखने वाला है। कुछ विधानसभाएं यहाँ पर ऐसी भी है जिनमें क्षेत्रीय और जातीय समीकरण सदैव से ही हावी रहा है। अगर हम बात करें महसी विधानसभा की तो इसे जहाँ ब्राह्मण बहुल विधानसभा कहा जाता है, वहीं दूसरी तरफ जो है कैसरगंज विधानसभा जो है वो काफी अल्पसंख्यक बहुल जो है वो विधानसभा मानी जाती है। साथ ही साथ इस तरीके की 3 विधानसभाएं यहाँ पर ऐसी है जहाँ पर जो है जो बैकवर्ड है वो काफी निर्णायक भूमिका। तो कह सकते हैं कि बहराइच जो 7 विधानसभाएं हैं वहाँ पर अलग अलग जातीय समीकरण हावी है। और पिछली बार चुनाव में भी जब पिछली बार 2017 का चुनाव हुआ था उस समय जो चुनावी स्थिति देखने को आई थी तो उस हिसाब से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मार दी थी और 7 में से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने किसी जातीय समीकरण के आधार पर जीत ली थी। एक सीट समाजवादी पार्टी को मिली थी। क्या लगता है कि इस बार जो जातीय समीकरण है वो यहाँ पर अपना रुख बदलेंगे, बदलाव की दिशा में जो है वो अपना रुख करेंगे, या फिर जहां पर पिछली बार देख रहे थे कि वहीं पर ही इस बार भी रहने वाले हैं, जस का तस रहने वाला है इस बार भी? देखिए, हम बताना चाहेंगे कि यहाँ के 7 विधानसभा क्षेत्रों में अगर हम 2 विधानसभाओं को छोड़ दें तो बाकी सारी विधानसभाओं में सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच देखी जा रही है। हालांकि जो इस समय जहां पर मैं मौजूद हूँ महसी विधानसभा क्षेत्र में, ये सीट भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार पूरे मंडल में सबसे अधिक सीटों से जीती थी। तो इसको लेकर के यहाँ पर तो ये दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी के समीकरण में पक्ष है, लेकिन बाकी सीटों की बात अगर हम करते हैं तो पूरी तरीके से यहाँ पर मुकाबला समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधा दिखाई दे रहा है। ये जो पार्टियां हैं, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, वो सब केवल जो है यहाँ पर वोट काटने की भूमिका में दिखाई दे रही है। यहाँ का कोई भी तो सियासी दलों का सीधे यहाँ पर मुकाबले में दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर लगता है कि इस बार जो है बहुत ज्यादा कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है बीजेपी को पिछली बार वाले प्रदर्शन को दोहराने के लिए, और अब जो है जो परीक्षा थी वो अब बीजेपी की होने वाली है। जनता यहाँ पर अपना फैसला आज देगी, प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेगी और उनकी सबकी किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है। लेकिन जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में एकदम क्लीन स्वीप कर दिया था, केवल 1 सीट समाजवादी पार्टी के पक्ष में आई थी, इस बार मुकाबला काफी कड़ा लग रहा है और भारतीय जनता पार्टी को अपने जो पिछली सफलता है उसको दोहराने के लिए नाकों चने दबाने पड़ रहे हैं। जी से हमारे धीरज हमारे साथ रायबरेली से जुड़े हुए हैं, धीरज शुक्ला। धीरज, जिस तरह से मैंने आपसे पूछा सवाल कि इस बार क्या लगता है कि कांग्रेस अपनी प्रतिष्ठा जो इस बार भी दांव पर लगी हुई है, क्या वो बचा पाएगी, बरकरार रह पाएगी?
बिल्कुल कायनात, आपको बता दूं कि 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 2 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई थी। अब वो दोनों जीते हुए जो विधायक थे वो बागी होकर बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी से उम्मीदवार होकर मैदान में थे। वहीं सपा को एक सीट मिली थी ऊंचाहार की सीट में, वो मोती लहर में जो सपा के प्रत्याशी डॉक्टर मनोज कुमार पांडे थे उन्होंने जीत दर्ज की थी। वहीं अगर सलवन विधानसभा की बात की जाए तो सलवन विधानसभा वो सीट है जहां पर चल बहादुर कोरी यहाँ से विधायक चुनकर गए थे जो बीजेपी के उम्मीदवार थे। इस बार उनके बेटे को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस को अपना गढ़ बचाने में इस बार कड़ी मकसद करनी पड़ रही है, बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। कांग्रेस की जो राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा है वो अपने 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंची थी। सलवन विधानसभा में अभी हाल ही में 26 तारीख को जिस दिन प्रचार का आखिरी दिन था उस दिन भी थी। सुबह से लेकर शाम तक गांव-गांव जाकर नुक्कड़ सभाएं, जनसभाओं को संबोधित कर रही थी। किसी तरीके से अपने गढ़ को बचा पाने में कितना कामयाब होती है प्रियंका गांधी वाड्रा, ये 10 तारीख को जनता तय करके उनका रिजल्ट दिखाएगी। जी कायनात जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दिवाकर और धीरज। तो आज जो है किसी के सामने अपना दुर्ग बचाने की चुनौती है। बीजेपी के सामने कह सकते हैं कि ये बड़ी चुनौती खड़ी हुई है अपना दुर्ग बचाने की, तो किसी के सामने अपने गढ़ को बचाए रखने की चुनौती बड़ी दिखाई दे रही है। ऐसे में देखना ये होगा कि आज जो है जनता क्या फैसला करती है। पिछले चुनाव में इन 61 में से 47 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, तो समाजवादी पार्टी को महज 5 सीटें ही मिली थी, बीएसपी को 3 सीटें ही मिल पाई थी। लेकिन इस बार जो है पूरा जोर लगा दिया है सभी पार्टी के दिग्गज नेताओं ने। चुनावी रैलियों के जरिए पूरे प्रदेश को मतने का काम किया और जनता को अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन ये कोशिश कितनी कामयाब हुई ये तो 10 मार्च को ही साफ हो पाएगा नतीजों के दिन। लेकिन आज 5वें चरण का मतदान है और वोटिंग जो है जब शाम होते होते अंतिम पायदान पर पहुंचेगी और मत प्रतिशत जो है ये बताएगा कि इस बार जो है कितने उत्साह के साथ जनता ने मतदान किया है। तो काफी और ये चीजें साफ हो जाएंगी कि इस बार जनता जो है वो क्या मन में लेकर पहुंची थी मतदान केंद्र। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।